कृषि कर्म का आरंभ जिस राजा ने किया उसी का नाम पृथुवैन्य था, अतः उन्हें ही कृषि कर्म का जनक मानते हैं। राजा पृथु के कारण ही धरती माता को पृथ्वी कहते हैं। वह धरती के पहले अभिषिक्त राजा थे। राजा पृथुवैन्य मनवंतर में हुए। उनकी राजधानी गंगा यमुना के तट पर प्रयाग क्षेत्र में थी। पृथुवैन्य का राज्य न्याय, नीति और धर्माचरण से परिपूर्ण था। उसी पृथु की यह चरित्र कथा है। राजा अंग चाक्षुष मनु वंश के 38वें राजा थे। राजा अंग स्वयं धर्मनिष्ठ, यज्ञोपासक व प्रजा वत्सल थे, किंतु उसका पुत्र स्वेच्छाचारी था। राजा अंग ने इस पुत्र का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया। बड़ा होने पर इस बालक का स्वच्छंदी व्यवहार तथा दूसरों को कष्ट देने की प्रवृत्ति देखकर लोग उसे वेन कहने लगे। राजा ने वेन पर अच्छे संस्कार करने का बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ हुआ। उसके स्वेच्छाचार और शरारतों में जरा भी अंतर नहीं आया। इसे देख राजा रानी बहुत ही दुखी हुए और वन में चले गए। अंग राजा के राज्य त्याग से वेन राजा बने। राजा वेन स्वभाव से ही स्वेच्छाचारी होने के कारण राज्य सत्ता प्राप्त होते ही वे अधिक प्रमत्त बने। राजा वेन प्रजा से सख्ती से दान कर लेते, द्रव्य लेते, जो अच्छा लगे उसे छीन लेते। पुरोहितों से यज्ञ का हविर्भाव लेते थे। पुरोहितों के मना करने पर वे उसके यज्ञ भाग बंद कर देते थे। राजा वेन कहते थे, मूर्खों, तुम जिस भगवान की भक्ति करते हो वह यज्ञ देव कौन है? तुम्हारा भगवान मैं स्वयं हूँ। मैं तुम्हारा योगक्षेम चलाता हूँ। मैं ही अन्न देता हूँ। प्रजा का पालन करता होने के कारण राजा ही विष्णु रूप है, इसलिए मुझे ही हविर्भाग दो, यज्ञ भाग बंद करो। राजा वेन की ऐसे बातों से पुरोहित वर्ग और प्रजा दोनों ही बड़े उद्विग्न हो गए। वेन राजा, तू विष्णु है ना? हविर्भाग चाहता है ना? फिर ये ले, कहकर उस पर प्रहार करने लगे। राजा वेन गत प्राण हो गए। दुराचारी वेन राजा की मृत्यु से धरती पर प्रजाजनों ने सुख का अनुभव हुआ, परंतु दुराचारी लोगों के अराजकता फैला दी। खून, चोरी, लूटमार होने लगी। प्रजाजन घबरा गए और उन्होंने पुरोहितों को घेरा। पुरोहितों ने चिंतन कर इस समस्या के समाधान के लिए एक उपाय निकाला, जो सभी को मान्य हुआ। अब कथा सुनाएंगे पृथु के जन्म की। पुरोहितों ने प्रजाजनों के समक्ष वेन राजा के पैर का मंथन किया। उसमें से एक काली अद्भुत व्यक्ति निकली। उसने तुरंत पूछा, मैं क्या करूं? पुरोहितों ने कहा, तात निषिद्ध बेटा बैठो। लोग उसे निषाद कहने लगे। इसके बाद पुरोहितों ने राजा वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उसमें से एक दिव्य पुरुष और एक तेजस्वी स्त्री उत्पन्न हुए। इस दिव्य जोड़ी को देखकर पुरोहितों को बहुत आनंद हुआ। इस दिव्य पुरुष का हाथ भगवान विष्णु के हाथ के समान था। उसके पैर के तलवों पर कमल चिन्ह दिखाई दिए। पुरोहित यह देख प्रसन्न हुए। एक सामुद्रिक शास्त्र के जानकार पुरोहित ने कहा, इन प्रतीकों को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह जोड़ी प्रजापालक और धर्मनिष्ठ रहेगी। ये श्री हरि के अंश हैं और अपने सत्कर्मों से अपनी कीर्ति प्रथिक करेंगे, इसलिए इनका नाम पृथु रखें। यह स्त्री अग्नि के समान सतेज और रूपवान है, उसका नाम अर्ची रखें। यह जोड़ा राज सिंहासन पर बैठने योग्य है। यही राजा अंग का वंश चलाकर प्रजापालन का कर्तव्य समुचित ढंग से निभाएंगे। उसके राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। पृथु के राज्याभिषेक के लिए कुबेर ने सुवर्ण सिंहासन तथा वरुण ने एक अत्यंत दैदीप्यमान चमकदार छत्र दिया। ऐसे छत्रांकित सिंहासन पर पृथु अर्ची विराजमान हुए।
पुरोहित ने राज्याभिषेक किया और पृथुवैन्य अभिषिक्त राजा बने। राज्याभिषेक संपन्न होने पर पुरोहितों के आशीर्वाद दिया। प्रजा ने पृथु राजा की जय जयकार की। इस पर्व पर वायु, धर्म, इंद्र, यम, ब्रह्मदेव, सरस्वती, विष्णु, रुद्र आदि देवताओं ने राजदंड, चामर, कीर्तिमाला, किरीट, हार, चक्र, पताका, पादुका ऐसे अन्य उपहार देकर पृथु अर्ची का गौरव किया। इसके बाद सुत मागधों ने स्तुति गान प्रारंभ किया। पुरोहित प्रसन्न हुए, सारी प्रजा झूम उठी। सुतगण एक के बाद एक गाने लगे। पृथु राजा ने उन्हें बीच में ही रोककर कहा, हे स्तुति पाठकों, जब तक मेरे गुण व्यक्त नहीं होते तब तक मेरी स्तुति न करो। ईश्वर का गुणगान करना ही उचित होगा। अभी पृथुराज की यह निःस्पृहता देखकर सुत मागध प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, आप प्रत्यक्ष श्रीहरि के अंश हैं। हम आपका चरित्र कथन नहीं कर सकते, परंतु हमें राजा कैसा चाहिए यह हम बताएंगे। इस पर राजा ने अनुमति दी और सुत गाने लगे। सूत मागधों की यह स्तुति सुनकर प्रजाजनों ने फिर से राजा की जय जयकार की। इस पर पृथ्वी राजा ने कहा, प्रिय प्रियाजनों, पुरोहित ने मुझे जो धर्मसूत्र अर्थात शासन सूत्र समझाए हैं उसी के अनुसार मैं शासन करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भूमि को ही परब्रह्म मानूंगा, उसी की सेवा करूँगा, दंड नीति शास्त्र के अनुसार ही आचरण करूँगा, कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं बनूंगा। अन्न दो, अन्न दो। एक समय पृथ्वी राजा अपने राज्य की देख रेख कर रहे थे। एक स्थान पर उन्हें प्रजा बहुत ही असक्त और दुर्बल दिखाई दी। राजा ने इसका कारण पूछा तो प्रजाजनों ने बताया कि भूमि अन्न ही नहीं देती। फल, मूल, तृण, धान्य आदि की भूमि ने आकर्षण कर दिया। हम सभी भूखे हैं, व्याकुल हैं। कहते कहते ही उनकी आंखों से आंसू ढलने लगे। वे राजा हमें अन्न दो के नारे लगाने लगे। यह देखकर पृथ्वी राजा चिंतित हुए। उनके मन में दया उत्पन्न हुई। उन्होंने उनका आजगर नाम का धनुष्य हाथ में लिया और वे भूमि की ओर दौड़े। यह देख भूमि घोर रूप धारण कर भागने लगी। यह भयभीत हिरनी की तरह थरथर काँपने लगी। भागते हुए भी उसे आंखों के सामने केवल धनुर्धारी पृथ्वी राजा ही दिखाई देने लगे। उन्हें अपना पीछा करते हुए देखकर भूमि रुक गई और बोली, राजा, मैं तेरी कन्या हूँ, क्या तू मुझे ही मार डालेगा? तू धर्मनिष्ठ राजा होकर एक अबला की घात करता है। इस पर राजा ने कहा, एक वध से यदि अनेक लोग सुखी हो सकते हैं तो वह वध न्यायपूर्ण है। तू सब अन्न अपने ही पेट में रख लेती है, इस कारण प्रजा भूख से व्याकुल है। उनके प्राण कंठ में आ गए हैं। गरीब बेचारे लोग, इसमें मेरा क्या दोष? धरती माता बोली। क्यों नहीं? राजा पृथ्वी ने पूछा। धरती माता अपनी कहानी सुनाने लगी कि हे राजन, तुम्हारे पूर्व के राजा ने अधर्म से राज्य चलाया। चोर, लुटेरे, आतंकवादी मेरा संचित अन्न छुपा कर रखने लगे, इसलिए मैंने यह अन्न छुपा कर रखा है। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम बछड़े के रूप में आ जाओ, क्योंकि वत्स के स्तनपान शुरू करने से गाय की दूध की धारा फिर से आएगी। तुम्हें एक हाथ योग्य बछड़े को लाना होगा, फिर तुम मेरा दोहन कर सकोगे और जो वस्तुएं तथा अन्न चाहिए वही पाओगे। धरती के साथ हुए इस वार्तालाप पर पृथ्वी राजा ने पुरोहित से विचार विमर्श किया। पुरोहित ने कहा, पृथ्वी को वात्सल्य भाव से देखो, उस पर अत्याचार कर उनका अनादर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह भूमाता है। पृथ्वी ने धरती से अन्न धान्य की निर्मित कैसे करनी चाहिए इसका उपाय निकाला और धान्य की निर्मित करने लगे। प्रथमतः पृथ्वी राजा ने नरम जमीन से गहरी लकीरें खींचकर उसमें बीज बोया। उसे बरसात का पानी मिलते ही अंकुर निकले और कुछ ही दिनों में हवा से रोब डोलने लगे। धरती हरी भरी हो गई, चारों ओर हरी भरी फसल डोलने लगी। रोब से बीज निकालकर उसे अन्न मानकर लोग खाने लगे। उनकी भूख शांत हुई। प्रजाजनों के चेहरों पर कांति दिखाई देने लगी और वे आनंद से नाचने लगे।
फिर पृथ्वी राजा ने जमीन स्थित पहाड़ियों को, टीलों को फोड़कर ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल किया। हल का आविष्कार कर जमीन पर चलाया गया। फिर हल में बैल जोतकर उसे चलने लगे। ऋषि मुनि मंत्रोच्चारण करने लगे। पृथ्वी राजा की यह कृषि विद्या प्रजा को बहुत पसंद आई। देव, पितर, मानव, दानव, गंधर्व आदि सभी ने इसे मान लिया। इस कृषि विद्या का उपयोग कर वे धरती से अपनी इच्छा अनुसार वस्तु प्राप्त करने लगे। धरती ने स्वयं को पृथ्वी की कन्या कहा, इसलिए उसे पृथ्वी कहने लगे। क्री यानी हल चलाना। पृथु राजा ने हल चलाकर बीज बोए। अंकुर आने पर उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद फसल ली गई। यही कृषि कर्म है, इसलिए पृथुवैन्य प्रथम कृषक माने गए। आर का अर्थ भी हल चलाना है। पृथु ने प्रथम हल चलाया, इसलिए वह प्रथम आर्य हुआ। इस प्रकार संसार का पहला खेतीहर एक भारतीय है। वह है आद्य कृषक पृथुवैन्य। दुनिया का यह प्रथम कृषक पृथुवैन्य गंगा जमुना के मैदान में प्रयाग क्षेत्र में रहता था। इनका काल अभ्यासकों की दृष्टि से 21वीं सदी सन पूर्व 9-10 हजार वर्ष पुराना है। पृथुवैन्य ने शुरू में व्रीहि नामक अनाज का उत्पादन किया। इसके बाद साली मतलब ज्वार, तांडुल यानी चावल, आथू, जौ, सत्तू, गोधूम जिसको गेहूँ आप कह सकते हैं, तिल, सरसों, अरंडी इत्यादि विभिन्न प्रकार की उपज वे लेने लगे। इस प्रकार जो अन्न उत्पादित किया गया उसे उन्होंने कष्टपच्छ नामक दिया। अब बात करेंगे किसी कर्म का विस्तार कैसे हुआ। पृथुवैन्य ने कृषि की खोज की और प्रजा ने इसे सहर्ष अपनाया। कृषि को बड़ा महत्व प्राप्त हुआ। कृषि विद्या का लोग अभ्यास करने लगे। कृषि की दृष्टि से उपयुक्त औजार, खाद का संशोधन होने लगा। कृषि उपज बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग शुरू हुए। जमीन नरम करने के लिए हल का प्रचलन बढ़ने लगा। इसे खींचने के लिए बैल जोतते थे। इन बैलों की संख्या 2 से लेकर 24 तक रहती थी। गोबर का खाद कृषि में अत्यंत फायदेमंद है, इसलिए कृषक अपने घर गोधन पालने लगे। जिस कृषक के पास जितनी गौएं उतना ही धन, यह समीकरण तैयार हो गया। घी और शहद का भी खाद के रूप में प्रयोग करने लगे। छोटे नहर बनाकर खेत सींचे जाते थे। इन्हें खनी मिश्र कहा जाता था। खेत में बीज बोना, डौराना, रोप लगाना और आगे फसल काटना इत्यादि क्रियाएं शास्त्रीय पद्धति से होती थीं। फसल की कटाई जिन औजारों से मतलब हसिया जो होता था होती थी, उन्हें दात्र व श्रीड़ी कहते थे। फसल काटने पर उनके जो गट्ठे बनाए जाते थे उन्हें पर्स कहते थे। जहाँ कटी हुई फसल से अनाज निकाला जाता था, खल्ला उसे खल कहते थे। हवा की सहायता से छलनी से छानकर या सुपड़े से पछोड़कर अनाज साफ किया जाता था। यह काम करने वालों को धान्य हृत कहते थे। अनाज को उड़दर नामक नाम से नापा जाता था। इस प्रकार से साल में 2 या 3 बार फसल ली जाती थी। आर्यों ने उपजाऊ और बंजर भूमि की परीक्षा की थी। उपजाऊ जमीन को अपनस्वती तथा बंजर भूमि को आर्तना कहते थे। खेत का मापन भी प्रचार में आया। प्रत्येक कृषक अपने अपने खेत नापकर उसका स्वामित्व रखते थे। खेत में प्रचुर मात्रा में खाद का प्रयोग करते ताकि वह दीर्घ काल तक उपजाऊ रहे, और खेत के चारों ओर बाड़ लगाकर उसे सुरक्षित रखते थे। कारण पीढ़ी दर पीढ़ी यही उनके लिए उपजीविका का साधन हो। कृषि शास्त्र का परिपूर्ण अभ्यास करने वालों को कृष्याचार्य कहते थे। ये आचार्य कृषि तंत्र, वनस्पति विज्ञान तथा वृक्षायुर्वेद में दक्ष रहते थे। इन दक्षों के अनुसार बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाकर उसमें अच्छी फसल ली जाती थी। उस काल में ही खेत में पानी का प्रमुख साधन कुआं ही था। इन कुओं को अव व उत्स कहते थे।
एक चक्र रहाट के द्वारा नाली की सहायता से पानी खेतों में पहुंचाया जाता था। इन नालियों को सुरमी या सुविरा कहते थे। इस सुरमी को छोटे नहर से जोड़कर नहर द्वारा पानी हृद नामक जलाशय में जमा करते थे। इन जलाशयों को सेतुबंध भी कहते थे। ये जलाशय एक ऊपर तथा सट कर नीचे इस प्रकार बनाते थे। ऊपर के जलाशय का पानी जब जलाशय भर जाता तो ऊपर से नीचे आता था या जमीन के अंदर से झरकर नीचे के जलाशयों में जमा होता और वहाँ के खेतों तक पहुँचता था। इन जलाशयों में बरसात का पानी जमा होता था। आज भी इस प्रकार के जलाशयों का निर्माण प्रचलित है। अब बात करेंगे ग्राम नगर रचना कैसे हुई। पृथ्वी राजा ने कृषि उद्योग का प्रारंभ किया। उसी प्रकार लोगों के रहने के लिए ग्राम और नगरों की रचना की। पहाड़ी जगह की पहाड़ियों को पृथ्वी राजा ने सपाट कर गड्ढे भरकर जमीन समतल की। फिर उस जगह पर ग्राम, नगर, दुर्ग, व्रज इत्यादि का निर्माण किया। इस प्रकार रचना करने वाला पृथु प्रथम था। पृथु के पूर्व लोग कैसे भी और कहीं भी रहते थे, जो मिले वही खाते थे। पृथुवैन ने कृषि की रचना की तो अनाज की सुविधा हुई। फिर उसने ग्राम रचना, नगर रचना की। गृह रचना नए दृष्टिकोण से होने लगी। कृषक के घर में अनेक कक्ष रहते थे। उनमें से कुछ कक्ष पशुओं के लिए रहते थे। घोड़ों के कक्ष को तस्या कहते थे और गाय बछड़ों के लिए बाड़ बनते थे। सभी आर्यों के निवास स्थान बड़े पक्के और स्थिर रहते थे। छितुसी व ध्रवासु ये विशेषणों से इनका बोध होता है। साधारण सुखप्रद घर को सर्म्य और धनिकों के घर को हम्य कहते थे। घर को अधिक सुरक्षा देने के लिए चारों ओर ऊंची दीवार बनाई जाती थी। इसे वप्र कहते थे। कुछ घरों में विशाल और विशेष कारीगरी वाले अलंकृत दरवाजे रहते थे। उन्हें दुरोड़ कहते थे। अधिकांश घर लकड़ी के बनाए जाते थे। ऊपर से छत घास और पत्तों से आच्छादित रहती थी। घर के चारों ओर बाड़ रहती थी। उसे आयतन कहते थे। कुछ घर अति विशाल यानी हजारों हजार खम्भों के बने होते थे। इस प्रकार 1000 दरवाजे वाले घर भी बनाए जाते थे। ये स्तंभ दरवाजे चकाचक रहने से उन्हें देखकर प्रसन्नता होती थी। कुछ घरों में लकड़ी के साथ ईंट तथा पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इन घरों में रहने वाले को सर्दी, गर्मी तथा वर्षा से संरक्षण मिलता था। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय के घर पारिवारिक जीवन के लिए कितने पूरक थे। अब बात करेंगे पृथुवैन्य का गोपालन। पृथुवैन्य को धरती ने गौ माता के रूप में दर्शन दिया। तब से गाय का महत्व समझकर उसने प्रजा को गो पालन का आदेश दिया। लोगों की यह समझ में आया कि गाय अपने को अन्न, बल, कांति और सुख प्रदान करती है। घर में तथा खेतों पर लोग गोधन जमा करने लगे। घर घर की गौएं चराने ले जाना और शाम को वापस आना यह एक व्यवसाय ही बन गया। इन व्यावसायिकों को गोपालक कहते थे या गोपाल कहते थे। एक गोपाल गाय से कहता है, हे गोमाता, तुम नित्य चारा खाया करो और लौटते समय शुद्ध पानी पिया करो। एक दूसरा गोपाल कहता है, आरोग्य रक्षण करने वाली यह गाय बछड़े के प्रति प्रेम का कारण दौड़कर वापस आ रही है। गाय के रूप गुण के अनुसार ही प्रजा ने उसे विविध नाम दिए थे, जैसे पेय देने वाली इड़ा, आनंद प्रदान करने वाली रंता, पूजनीय हव्या, प्रेम देने वाली काम्या, सुंदर चंद्रा, तेजस्वी प्रतीत होने वाली ज्योति रसयुक्त सरस्वती, लाडली लगने वाली अदिति, श्रेष्ठ मही तथा कीर्तिमान विश्रुनी इत्यादि। जिनके पास खूब गौएं रहती थी उन्हें गोपति कहते थे। इस प्रकार दुधारू गायों का विशेषण भी बड़ा अर्थपूर्ण लगता था। गागर भर दूध देने वाली घटोध्री
तो जब चाहे तब दूध देने वाली गाय वशा कहलाती थी। 100 लोगों को चावल के साथ दूध मिल पाएगा, इतना दूध देने वाली ससौदना थी। इसके अलावा पंचौदना, एकौदना, ईराछीरा, यज्ञपति, स्वधा प्राणा, महिलुका इत्यादि प्रकार की गौएं उस काल में थीं। पृथुवैन्य ने गोपालन के साथ ही गो संवर्धन की ओर विशेष ध्यान दिया। राजा ने प्रजा की गाय की महानता का बोध करवा दिया। गो संवर्धन के लिए उचित मार्गदर्शन किया था। राजा का कहना था कि गाय चल रही हो या बैठी हो, वह उद्विग्न होगी, ऐसा कुछ भी मत करो। उसे हमेशा संतुष्ट रखने का प्रयत्न करो। उससे उसकी पसंद का चारा दो, पीने का मधुर जल दो, उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, फिर वह दुधारू गाय होगी। उस काल में गाय देने वाले भगवान को लोग गोद कहते थे। अंग्रेजी शब्द गॉड शायद इसी गोद से निर्माण हुआ है। जिसके पास बहुत ज़्यादा गौएं होगी वह गौतम कहलाता था। गौतम ऋषि भी विपुल गोधन के कारण गौतम कहलाते। इस प्रकार पृथ्वी राजा ने गोधन की संपन्नता और समृद्धता के निर्माण किया। अब बात करेंगे धातु शास्त्र का विकास कैसे हुआ। भूगर्भ से धातु खनिज खोद कर निकालना और फिर अग्नि की सहायता से भिन्न भिन्न धातुओं को अलग अलग करना, यह विद्या भृगु ऋषि को ज्ञात थी। पृथुवैन्य ने इससे विद्या का आदर किया। उसने सोना, चांदी इत्यादि धातु तथा हीरों का निर्माण कर कलात्मक वस्तुएं बनाना प्रारंभ किया। इन वस्तुओं से यह ज्ञात होता है कि उस काल में खनिज शास्त्र का अच्छा विकास हुआ था। यह विद्या जो गुरुकुल में सिखाता था उसे सदसस्पति कहते थे। तांबे का ताम्र कलश, चांदी का रजत पात्र तथा सोने का हिरण्य पात्र आदि बर्तन बनते थे। वैसे ही कर्णभूषण, कुरीर यानी सुरोभूषण, अद्क न निष्क हीरे मोती से सोने में बनी गले की माला इत्यादि आभूषण भी उस काल में बनते थे। उन दिनों लोग पैरों में खादी यानी नुपुर पट्टी पहनते थे। हिरण्यवासी तथा हिरण्य प्रापी नाम के वस्त्र लोग पहनते थे। ये वस्त्र सोने के धागे से बुने हुए थे। इन वस्त्रों को कारीगरी करके सुशोभित किया जाता था। इसलिए पृथु को पृथ्वी का दोहन करने वाला और पृथ्वी के गर्भ से तेजस्वी वस्तुएं निकालने वाला राजा कहते हैं। राजव्यवस्था की बात करेंगे। आद्य मनु ने आदर्श राजा के गुणों का वर्णन किया है। उसी प्रकार का पृथुवैन्य का व्यक्तिमत्व था। पृथुवैन्य पवित्र, धर्मपरायण, शास्त्रानुसार बरतने वाला, सत्यपरायण एवं बुद्धिमान थे। उन्होंने कभी भी मद्यपान नहीं किया। वे ना द्युत खेलते थे, ना शिकार खेलने जाते थे। राजा ने दुर्जनों को दंड के लिए ही राजदंड धारण किया था। वे कभी किसी की निंदा नहीं करते थे। वे दिन में सोते नहीं थे। वे सदा श्रेष्ठ जनों के तथा विद्वानों के साथ रहते थे। उनका बर्ताव विनम्रता का था। आचार विचार में एक वाक्यता रहती थी। विनयी स्वभाव के कारण यह राजपद मिला है। यह पृथुवैन्य अच्छी तरह समझते थे। पृथुवैन्य स्वयं की तपस्या तथा ब्रह्मचर्य के बलबूते पर राष्ट्र रक्षण करते थे। वे सज्जनों को चंद्र के समान आह्लाददायक तथा दुर्जनों को सूर्य के समान तापदायक लगते थे। पूनम का चांद देखकर मन प्रसन्न होता है। वैसे ही पृथ्वी राजा के दर्शन से प्रजाजन हर्षित होते थे, क्योंकि वे पृथ्वी के समान ही जनता का भरण पोषण कर उसे प्रसन्न रखते थे। राजा पृथ्वी यज्ञ, दान, प्रजापालन, धर्माचरण, शत्रु संहार व मित्र रक्षण को अपना कर्तव्य मानते थे। पृथु का राज्य आधिपत्यमय राज्य था। राज्य में सभी अधिकार राज्य के अधिकारियों के ही पास थे। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उग्र नाम का अधिकारी रहता था।
राज्य के समीक्षाओं की रक्षा मतलब सैनिक करते थे। न्याय व्यवस्था भी सीधी और सरल थी। गांव के झगड़े तथा अन्य न्याय से संबंधित बातों की व्यवस्था का निर्वहन ग्रामवादी करते थे। बड़े न्यायदान का काम न्यायाधीश करते थे। आर्यमा को सभावीन सहायता करते थे। प्रतिवादी को अभिप्रश्नी तथा साक्षीदार को ज्ञात्री कहते थे। प्रतिप्रश्नी पंच के नाते काम करते थे। अब जीवन साफल्य के बारे में बात करेंगे। इसके बाद पृथुवैन ने महाशबदीक्षा ली और नियमानुसार मृग चर्म धारण किया। हाथ में कुशासन लेकर उसने सभा को संबोधित किया। प्रजाजनों की शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके धर्माचरण को प्रवृत्त करना, निर्वाह के साधन उपलब्ध कराना और उसका संरक्षण करने के लिए पुरोहितों ने मुझे राज सिंहासन पर बैठाया था। यह कार्य मैंने निभाया। अब आप लोग अपना आचरण इसी के अनुसार रखें ताकि मैं कृतकृत्य हूँ। यह सुनकर प्रजा और पुरोहित प्रसन्न हुए। तभी वहाँ तेज पुंज सनत कुमार का आगमन हुआ। वे पृथुवैन से बोले, राजन, तुम स्वयं ज्ञानी, निस्वार्थी, प्रजाहितदक्ष और कर्तव्यवान हो। इतना मात्र बताता हूँ कि शरीर के बारे में अनासक्ति और आत्मा के प्रति आसक्ति उत्पन्न होने के लिए गुरु वचनों पर तथा शास्त्र वचनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ज्ञान लालसा तथा अहिंसा वृत्ति अपनाकर अपने भाग्य में जो जीवन है उसे आनंद से व्यतीत करें। कर्तव्य बुद्धि से जनसेवा, राष्ट्र कार्य और ईश्वरीय कार्य करते रहने से आत्मानंद प्राप्त का क्षण समीप आता है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। पृथु राजा ने अपना चित्त ईश्वर पर स्थिर किया। वह परमेश्वर स्वरूप को प्राप्त हुआ। अग्निज्वाला का समान अर्ची पृथु में विलीन हो गया। तो ये कहानी थी राजा पृथु की।